अगर आप एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं और गहरी समझ चाहते हैं तो आपको यह सुनना चाहिए। आपका 8वां भाव आपकी किस्मत का ताला खोलने की चाबी हो सकता है। केपी एस्ट्रोलॉजी की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। आपका 8वां भाव सिर्फ राशि चक्र का रहस्य नहीं है, यह उन छिपी हुई ताकतों को समझने का एक द्वार है जो आपके जीवन को आकार देती हैं। यह भाव बदलाव, रहस्य और साझा संसाधनों को नियंत्रित करता है। अचानक परिवर्तनों और अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने की कल्पना कीजिए। अपने कर्म को अपने 8वें भाव की ऊर्जा के साथ जोड़कर आप जीवन की चुनौतियों को नई स्पष्टता के साथ पार कर सकते हैं। अपने ज्योतिषीय चार्ट में गहराई से उतरें और उन रहस्यों को उजागर करें जो आपके करियर, रिश्तों और वित्तीय दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। क्या आप अपने 8वें भाव के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो। दोस्तों आज हम 8th हाउस पर बात करने जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से अपनी लाइफ में अपने कर्मों को सेट कर पाओगे। क्या कुछ रहने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस से लेके चलते हैं। जब 8th हाउस का सब लॉर्ड फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो जाता है तो ये व्यक्ति की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। इस प्लेसमेंट से व्यक्ति का हेल्थ और लॉन्गेविटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। कर्मा एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से ये व्यक्ति अपने कर्मों के फल से जल्द ही प्रभावित होता है और अपने आप को नए रूप में ढूंढने लगता है। इसकी की एस्पेक्ट्स क्या है? सडन चेंज इन पर्सनालिटी और फिजिकल अपीयरेंस, हेल्थ इश्यूज या हीलिंग क्राइसिस का सामना करना, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब अगर ये सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो जाता है, 8th हाउस का सब लॉर्ड जब सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति के धन, फैमिली और स्पीच पर गहरा असर पड़ता है। जी हाँ, अब कार्मिक थ्योरी के अनुसार पास्ट लाइफ डेब्ट्स या फैमिली कर्मास या एक्टिव होते हैं जो फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स लाते हैं, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। और इसकी की एस्पेक्ट्स सेकंड हाउस में क्या है? इनहेरिटेंस या एंसेस्ट्रल वेल्थ की पॉसिबिलिटीज है, फैमिली से रिलेटेड कार्मिक इश्यूज का उदय होना, सडन वेल्थ गेन या सडन लॉस का डर रहेगा आपको ताउमा। अगर वहीं पे 8th हाउस का सब लॉर्ड 3rd हाउस में प्लेस्ड हो तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स और सिबलिंग रिलेशनशिप्स प्रभावित होते हैं। कर्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति अपने एफर्ट्स और कम्युनिकेशंस के थ्रू अपनी जिंदगी बदलने का काम करेगा। और इसके यहाँ पे की एस्पेक्ट्स जो बनते हैं वो सिबलिंग्स रिवलरी या डीप कार्मिक टाइज विद सिबलिंग्स, सडन शॉर्ट ट्रेवल्स और चेंज इन कम्युनिकेशन स्टाइल, कवरेज इनिशिएटिव में अचानक बदलाव। 4th हाउस में 8th हाउस का सब लॉर्ड व्यक्ति के सुख, घर और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। कार्मिक थ्योरी के हिसाब से ये प्लेसमेंट व्यक्ति के लिए कार्मिक लेसन्स के थ्रू घर और सुख की प्रतिष्ठा देता है। यहाँ पे की एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? होम रिलेटेड सीक्रेट्स या सडन चेंज, इमोशनल टर्मोइल या हिडन फैमिली मैटर्स का उदय, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इश्यूज। अगर 5th हाउस में जब 8th हाउस का सब लॉर्ड हो तो ये व्यक्ति के बच्चों, पढ़ाई और क्रिएटिविटी में सीक्रेट्स या कार्मिक चैलेंज को लाता है। कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अपनी संतान के थ्रू मिल सकता है। जी हाँ, अगर आपने लाइफ में कुछ भी गलती की है तो आप संभल के रहें जरा। 8th हाउस का सब लॉर्ड जब 5th हाउस में प्लेस्ड हो जाएगा तो आपके बच्चों के द्वारा आपको प्रताड़ना मिलना पॉसिबल है। उसके लिए क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। की एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन और सडन चेंज इन एजुकेशन, क्रिएटिव ब्रेक थ्रू या हिडन टैलेंट्स का उदय होना, लव अफेयर्स में अचानक चेंज
और वहीं अगर हम बात करते हैं 6th हाउस की, तो 6th हाउस में 8th हाउस का सबलॉर्ड व्यक्ति के ऋण, रोग और शत्रु पर प्रभाव डालता है। जी हाँ, कर्मा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ये प्लेसमेंट व्यक्ति के लिए लीगल या हेल्थ इश्यूज के थ्रू कार्मिक डेब्ट्स को सेटल करने का काम करता है। की एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? क्रॉनिक हेल्थ इशू या मेडिकल प्रोसीजर्स, कोर्ट केसेस, डेब्ट्स और एनिमीज के सडन इमरजेंस, सर्विस रिलेटेड कार्मिक रिवार्ड्स और चैलेंजेस। अब 7th हाउस पे बात करते हैं। 7th हाउस में 8th हाउस का सबलॉर्ड होने पर 7th हाउस में 8th हाउस का सबलॉर्ड होने पर व्यक्ति के संबंध और वैवाहिक जीवन में कार्मिक अप एंड डाउन्स को लाता है। कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप व्यक्ति के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और कार्मिक लेसन्स का जरिया बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अब यहाँ के की एस्पेक्ट्स हम बता देते हैं। मैरिटल इंस्टेबिलिटी या सडन पार्टनरशिप चेंजेस, स्पाउस के साथ डीप कार्मिक कनेक्शन, रिलेशनशिप थ्रो ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन इश्यूज। अब 8th हाउस का, अगर 8th हाउस का सबलॉर्ड खुद 8th हाउस में हो तो व्यक्ति को अपने लाइफ के सबसे गहरे और राज भरे ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है। कर्मा एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये प्लेसमेंट व्यक्ति के लिए बड़े स्पिरिचुअल और ट्रांसफॉर्मेटिव कार्मिक लेसन्स लेके आता है। की एस्पेक्ट्स क्या है? इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ लाइक एक्सपीरियंसेस, हिडन एसेट्स या सीक्रेट रिलेशनशिप्स का उदय होना, डीप इंटरेस्ट इन ऑक्यूल्ट मिस्ट्रीज। 9th हाउस में 8th हाउस का सबलॉर्ड व्यक्ति के धर्म, गुरु और हायर एजुकेशन पर प्रभाव डालता है। कर्मा थ्योरी के अनुसार ये प्लेसमेंट कार्मिक रिवार्ड्स या डेब्ट्स को स्पिरिचुअल ग्रोथ के रूप में लाता है। की एस्पेक्ट्स क्या रहेंगी? सडन पिलग्रिमेज या स्पिरिचुअल अवेकिंग्स, गुरु के साथ कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक रिवार्ड्स थ्रू धर्म और फॉर्च्यून। 10th हाउस में जब 8th हाउस का सबलॉर्ड हो तो व्यक्ति का कैरियर और सामाजिक स्थिति में बड़े अपहीवल्स ला सकता है। कर्मा थ्योरी के हिसाब से कार्मिक लेसन्स कैरियर रिलेटेड होती है जो व्यक्ति के जीवन के प्रोफेशन को इम्पैक्ट करती है। की एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? सडन कैरियर चेंजेस या जॉब लॉसेस, गेन्स, पब्लिक स्टेटस या रेपुटेशन में कार्मिक इन्फ्लुएंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कैरियर डिसीजंस। 11th हाउस में 8th हाउस का सबलॉर्ड होने पर व्यक्ति के एस्पायरेशंस, डिजायर्स और गेन्स प्रभावित होते हैं। कर्मा अलाइनमेंट के अनुसार सडन गेन्स या कार्मिक लॉसेस व्यक्ति के जीवन में प्रभावित होते ही होते हैं। की एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? सडन फाइनेंशियल गेन्स या लॉसेस, दोनों ही संभव है दोस्तों यहाँ पे। कार्मिक रिवार्ड्स थ्रू फ्रेंड्स और एल्डर सिबलिंग्स। अचीवमेंट्स में कार्मिक इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी। 12th हाउस में 8th हाउस का सबलॉर्ड व्यक्ति के सीक्रेट्स अफेयर्स और स्पिरिचुअल जर्नी और फॉरेन कनेक्शन को दर्शाता है और इनको प्रभावित करता है। कर्मा एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्लेसमेंट कार्मिक डेब्ट्स को फॉरेन लैंड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या हॉस्पिटल्स के थ्रू रिलीज करता है। की एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? या एक्सपेंसेस, हिडन एनिमीज, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट थ्रू कार्मिक डेब्ट्स, फॉरेन जाने का योग या सीक्रेट रिलेशनशिप्स। कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी के मुताबिक हर घर में 8th हाउस का सबलॉर्ड प्लेसमेंट व्यक्ति के जीवन में कार्मिक डेब्ट्स या रिवार्ड्स को एक्टिवेट करता है। आपको अपने कर्मों का योग और प्रभाव कैसे मिल रहा है ये जानने केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी के ज्ञान से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। आप जल्द से जल्द एनरोल करा सकते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। आपको वो हिडन सीक्रेट्स मिलने वाले हैं जो आज तक कभी किसी ने ना बताए हैं, ना कभी किसी किताब में आपको देखने को मिलेंगे। आप आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वर्कशॉप। धन्यवाद।